बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग स्टडी करते हैं। बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग स्टडी करेंगे किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इस पर आज चर्चा करेंगे। चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है, जैसे यह कोई चालक पदार्थ है, जब हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो इस चालक के पृष्ठ पर धीरे धीरे विभव की वृद्धि इस चालक के पृष्ठ पर धीरे धीरे विभव वृद्धि होना शुरू हो जाता है। तो इस चालक के पृष्ठ पर धीरे धीरे विभव में वृद्धि जीरो से V तक होती है। तो जब किसी चालक पृष्ठ को हम आवेश देते हैं तो चालक पृष्ठ के विभव में धीरे धीरे वृद्धि होना प्रारंभ होती है। माना यह विभव प्रारंभ से बढ़कर 0 से V तक हो जाता है। तब चालक को आवेश देने पर इसके विभव में जो वृद्धि हुई, इस दौरान जो कार्य किया जाता है आवेश चालक को आवेश देने पर, यह किया गया कार्य ही चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो चालक को Q आवेश से आवेशित करने पर चालक पृष्ठ के विभव में 0 से V तक माना धीरे धीरे वृद्धि होती है। तब बाह्य स्रोत द्वारा चालक को आवेशित करने में कृत कार्य बाह्य स्रोत द्वारा चालक को आवेशित करने में कृत कार्य W बराबर चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश तथा विभव में औसत वृद्धि। विभव में औसत वृद्धि तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू Q इंटू 0 प्लस V बाई 2 या W इक्वल टू QV बाई 2। यह किया गया कार्य ही चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अतः चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W के
तो U इक्वल टू क्यू वी बाई 2। अब चूंकि Q इक्वल टू वैद्युत धारिता की परिभाषा से Q इक्वल टू CV होता है, तो अगर हम Q के प्लेस पर CV रख दें तो ये बन जाएगा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो दो फार्मूले हो गए, U इक्वल टू क्यू वी बाई 2 तथा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने सीखा कि यदि किसी चालक को Q आवेश से आवेशित किया जाए तो उस चालक पृष्ठ के विभव में धीरे धीरे 0 से V तक वृद्धि होती है। विभव में वृद्धि यह धीरे धीरे होती है, तो किसी चालक पृष्ठ को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है, यह किया गया कार्य ही चालक पृष्ठ की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जिसका सूत्र क्या होगा, U इक्वल टू क्यू वी बाई 2 या U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अगर और सूत्र हम निकालना चाहें इसके, तो अन्य पदों में इसके सूत्र क्या हो जाएंगे। U इक्वल टू अभी दो सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, क्यू वी बाई 2, और अगर हम Q के प्लेस पर क्या रख दें, चूँकि Q इक्वल टू होता है क्या, CV, तो यहाँ पर अगर हम CV रख देंगे तो बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर। अब इसको अगर हम चेंज करें दूसरे पदों में, अगर हम या V इक्वल टू क्यू बाई C अगर रख दें तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आप देखें हाफ C इंटू क्यू स्क्वायर अपान C स्क्वायर हो जाएगा। तो C से एक C कैंसिल, तो U इक्वल टू बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2C। तो इस प्रकार से किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U इक्वल टू क्यू वी बाई 2, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर और U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान 2C होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी में हम आगे चर्चा करते हैं उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। उभयनिष्ठ विभव, तो यदि हमारे पास दो चालक हैं जिन पर आवेश Q1 Q2, उनकी धारिता क्रमशः C1 C2 और उनके विभव क्रमशः V1 व V2 हैं। ये चालकों को जोड़ने से पूर्व की स्थिति हो गई। चालकों को जोड़ने से पूर्व, अगर इन चालकों को जोड़ दिया जाए तो चालकों को जोड़ने पर अगर इनको हम किसी चालक तार द्वारा अगर इनको हम जोड़ दें, एक चालक तार द्वारा इनको जोड़ दिया गया, तो इनके बीच आवेश का पुनर्वितरण होने लगता है, अर्थात इनके आवेश अब बदल जाते हैं। और जब आवेश का पुनर्वितरण होता है तो इसमें जो नया आवेश बना वो मान लेते हैं Q1 डैश, और इसमें जो नया आवेश बना वो Q2 डैश। क्योंकि जो आवेश है वो स्थानांतरित होने लगेगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज यहाँ पर कि जो विभव है वो V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो यहाँ पर आवेश स्थानांतरित होने लगेगा, किससे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और यह आवेश तब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि इन दोनों पृष्ठों पर विभव समान ना हो जाए। बच्चों ध्यान से देखें,
ये चालकों को जोड़ने से पूर्व की कंडीशन। दो हमारे पास चालक हैं जिन पर आवेश Q1 Q2, धारिता इनकी माना C1 व C2 है, वह विभव V1 व V2 है। मान लेते हैं कि माना V1 इज ग्रेटर देन V2, इसका विभव अधिक है। जब इसको किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश किससे किसमें, उच्च विभव वाले से, चूंकि धन आवेश के रूप में हमने माना है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का स्थानांतरण होने लगता है। और जब यह आवेश का स्थानांतरण होता है तो फिर पुनः आवेश की जो मात्राएं हैं वो बदल जाएंगी। तो अब इस पर नया आवेश माना Q1 डैश होगा, क्योंकि इससे आवेश निकला है तो ये जो Q1 डैश होगा ये Q1 से कुछ कम हो जाएगा, और इसमें कुछ आवेश आ गया तो जो Q2 डैश होगा ये जो है Q2 से कुछ अधिक होगा। इस आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि इन दोनों चालक पृष्ठों के विभव समान ना हो जाएं। जब इन दोनों चालक पृष्ठों के विभव समान हो जाते हैं तो इस समान विभव को ही हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम यहाँ से बना सकते हैं कि जब किन्हीं दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उनके बीच आवेश का स्थानांतरण होता है, आवेश का पुनर्वितरण होता है, और यह पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान न हो जाएं। और जब दोनों चालकों के विभव समान हो जाते हैं तो इस समान विभव को ही हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव V = Q/C से कुल आवेश बटे निकाय की कुल धारिता। तो इस आधार पर भी हम परिभाषा दे सकते हैं उभयनिष्ठ विभव की कि किसी भी निकाय के लिए, निकाय मतलब जो दो चालक पदार्थों को, दो चालकों को एक आवेशित तार द्वारा, एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया, तो जब दो चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उस स्थिति में यह जो सिस्टम तैयार हुआ, अर्थात दोनों चालक एक चालक तार द्वारा जुड़े हैं, तो इसको हम दोनों को एक साथ मिलाकर एक निकाय कहेंगे। तो किसी निकाय के कुल आवेश तथा उसकी कुल धारिता के अनुपात को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब इसके अनुसार अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव V = Q1 + Q2/C1 + C2। तो इसके अनुसार डियर स्टूडेंट्स आगे फार्मूला बनाएं। अब देखें, चूंकि Q = CV से तो Q1 = C1V1 होता है और Q2 = C2V2 होता है, तो Q2 = C2V2 होता है, क्योंकि हमने वैद्युत धारिता की परिभाषा में पढ़ा था। वैद्युत धारिता क्या होती है, वैद्युत धारिता होती है C = Q/V, ये आप लोगों ने पढ़ा है। किसी चालक को दिए गए कुल आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। तो C = Q/V के अनुसार आवेश Q = क्या होगा, CV, तो Q1 = C1V1, Q2 = C2V2। तो यहाँ पर हम रख दें तो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला क्या बन जाएगा, C1V1 + C2V2 / C1 + C2। इस प्रकार ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। थैंक्स, धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।